बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हम बना रहे हैं हम ज़बरदस्त सा कंप्लीट ब्रेकफास्ट, ऐसा ब्रेकफास्ट जो आप छुट्टी वाले दिन बनाएं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप याद करेंगे और बहुत ही ये ईजी के ब्रेकफास्ट है। इस ब्रेकफास्ट में हम सबसे पहले बनाएंगे ज़ीरे वाले आलू। ये आलू हैं, मैंने इस शेप में काट लिए हैं, धो के ये देखें खुश कर लिए हैं। और ये ज़ीरा है, ये टमाटर हैं 3 बड़े साइज़ के, ये मैंने काट के रख लिए हैं। ये ग्रीन धनिया और ये चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और ये आयल और ये हमारी ये देखें ये है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ये सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून ये नमक। हम ये बनाएंगे और उसके साथ हम बनाएंगे ये आमलेट बनाएंगे, मछली अंडा। इसमें मछली वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम शेप देंगे। और ये है पराठा, सिंपल पराठा। आमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्याज लेके उसको क्रश कर लेंगे, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये थोड़ी सी धनिया, हम ये सारी इसमें ऐड कर देंगे। हम अपने बाउल में ये देखें ऐसे। और ये खुश्क धनिया, नमक और ये थोड़ी सी वो है लाल मिर्च, क्योंकि थोड़ी सी मैं इसलिए डाल रही हूँ, मैंने हरी मिर्च भी इसमें डाली हुई है। ये इसमें ये ऐड कर देंगे ऐसे। अब मैं इसमें ये अंडे फेंट दूँ, ये ऐसे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे हम मछली अंडा बना रहे हैं। मछली अंडे का मतलब ये नहीं कि इसमें मैंने मछली डाली हुई है, सिर्फ हम इसको शेप देंगे मछली वाली। ज़ीरे वाले आलू बन रहे हैं। हमारा ज़बरदस्त ये ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके बच्चे बड़े जो भी आपके घर वाले हैं बहुत ज़बरदस्त है, इसको एंजॉय करेंगे इस नाश्ते को। ये देखें आप ऐसे करके इसे फेंट लें, जितने ज़्यादा फेंटेंगे आपके अंडे उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अंडों में थोड़ा सा नमक थोड़ा कम ही इस्तेमाल होता है, कहते हैं कि अंडे में खुद ब खुद अंडे नमक शामिल होता है। अब हम आमलेट बना रहे हैं। ये देखें, लोग तो सॉस पैन में बना रहे हैं, लेकिन मैं बनाऊंगी तवे पे। ये हमारा तवा बहुत अच्छा है। ये देखें तवे की जो मोटाई है ना, जो मोटा तवा होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। पतले तवे अच्छे नहीं होते, ना उस पर पराठे अच्छे बनते हैं और ना ही ये अंडा अच्छा बनता है। ये मैं ऐसे हम आमलेट इधर ही बनाएंगे। हमारी फ्लेम जो है वो हमारी लो है। हाई फ्लेम पे अंडा नहीं बनाना चाहिए, वो साथ चिपक जाता है और अच्छा भी नहीं बनता और जायका भी उसका सही नहीं होता। अंडा हमेशा हल्का पकाएं, बहुत ब्राउन ज़्यादा या काला नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब आप इसको ऐसे पलट लें, पलट के इसको एक बार दोबारा फिर पलट लें। इसकी अब मैं शेप बनाती जाऊंगी मछली अंडे जैसी। ये देखें ये शेप मैंने बना दिए, ऐसे कट करते जाएंगे। ये एक हो गया कट, ये एक हो गया। अब हम इसे प्लेट में उतार लेंगे। ये हमारा अंडा रेडी हो गया। ये आधा कप मैंने घी डाल दिया है। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप कम खाते हो कम डालें, ज़्यादा खाते हो ज़्यादा डाल दें। बहरहाल हमारे घर वाले तो ज़्यादा खाते हैं कि ऊपर से सालन नज़र आए। ये डाल के इसमें ये डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, इसको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो जाए, जैसे हमारा ज़ीरा कड़कड़ाएगा हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, जो हमने पहले ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे करके कटिंग की हुई है ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने के बाद हम डालेंगे ये क्रश की हुई हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। और ये जो मैंने आपको ये देखें ये मिसाले दिखाए थे ये ऐड कर देंगे। ये देखें ऐसे। जैसे ये थोड़े से भुनेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर है ये सब्ज़ मिर्चें हैं ये गल जाएं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर है। ये देखें ये रेड और ग्रीन।
खाने में भी ये बहुत मज़ेदार होगा। थोड़ी सी आप मेहनत कर लिया करें संडे वाले दिन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़ात से जुड़े हर रिश्ते के लिए आप ये ब्रेकफास्ट बना के खिलाएं। आपको भी बहुत मज़ा आएगा, खाने वाले को बहुत मज़ा आएगा। अपनी ज़ात से हर जुड़े रिश्ते की बहुत कदर करनी चाहिए। मेरे नज़दीक जो अपनी ज़ात से जुड़े जो रिश्ते होते हैं वो बहुत अहम होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है लेकिन जो रिश्ते जब खो जाएं दोबारा एक नहीं मिलते। ये देखें, ये थोड़ी सी इनकी बुनाई हो गई है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, ये थोड़ा सा ऐसे, इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, टमाटर हमारे गल जाएं। इसका ढक्कन हम उठाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। ये टमाटर हमारे गल गए। अगर नहीं भी गले थोड़ा सा आप इसको ऐसे प्रेस कर लें ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। ये देखें, अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये आलू। ये देखिए मैंने जो काट के रखे हुए थे, बिस्मिल्लाह। मैंने आपको पहले भी बताया वो खाना पकाते वक्त आप हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, इससे बरकत होती है, खाना भी हमारा मज़ेदार सा बनता है। और दिन में किसी भी टाइम आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी पढ़ लिया करें। और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 2 नफल शुक्राना के पढ़ लिया करें और 2 नफल इस्तग़फ़ार के। ईशा की नमाज़ जैसे आप पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद आप 2 नफल शुक्राना और 2 नफल इस्तग़फ़ार वो पढ़ लिया करें। ये हमारी हुनाई हो गई है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये ऐसे पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। ये आलू भी गल जाए और हमारा मसाला भी अच्छी तरह बन जाए। अब 4 से 5 मिनट इसको पकाएंगे और कवर करके इसको पकाएंगे। ये देखिए ऐसे 4 से 5 मिनट बाद इसका कवर हटाएंगे, फिर हमारे ये तैयार होंगे। एक कवर इसका हटा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह ये पानी हमारा खुश्क हो गया। हाफ टी स्पून हम ये डालेंगे आमचूर पाउडर। फ्लेम हम इसकी नॉर्मल ही रखेंगे। ये देखिए हमने इसका कोई शोरबा नहीं बनाना, ना ग्रेवी रखनी है, बस अगर हल्की सी ग्रेवी बन जाए तो सही है। जैसे आप पसंद करते हो, ग्रेवी पसंद करो ग्रेवी रख लें, बिल्कुल खुश्क खाना पसंद करते हो आप खुश्क कर लें। हमारे घर में तो ये थोड़ा सा ना नाश्ते में खुश्क ये आलू खाना पसंद करते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा ये खुश्क कर रही हूँ। कोशिश किया करें चम्मच लाते हुए कि हमारी सब्ज़ी टूटे ना। कोई भी सब्ज़ी हो ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसी पानी में पकानी चाहिए, सब्ज़ी के पानी में ही पकाएं, ऊपर से हम कोई पानी ऐड ना करें। अगर फिर आप देख लें अगर आपकी सब्ज़ी नहीं गल रही फिर आप पानी डाल लें थोड़ा सा। फ्लेम हम इसकी बिल्कुल लो कर देंगे। फ्लेम लो करने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे ये धनिया डाल के ये ऐसे आप इसको कर दे कवर। ये ऐसे ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये लुक आ रही है। अब इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये हम दम पे रख देंगे, हम पराठे बना लेंगे। अब मैं आपको ये पराठा ये पेड़ा बनाना आपको दिखाती हूँ। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये ऐसे करके ये थोड़ा सा आप खुश्क ले लें। ये ऐसे करके, बेशक आप इसकी रोटी ना बनाएं, आप ऐसे भी ये देखें शॉर्टकट आप करें। ये अब मैं इसमें डालूँगी घी। ये आपके सामने मैं घी लगा रही हूँ ऐसे। ये देखें ये ऐसे अच्छे से इसमें घी लगाएं। अब इसको ऐसे फोल्ड आप करते जाएं ऐसे। ये ऐसे कर लें इनको, ऐसे इसके किनारे ऐसे फोल्ड करती जाएं ऐसे ऐसे। ये इसको मैंने फोल्ड कर लिया। अब हम इसको ऐसे करते जाएंगे। ये देखें ये ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़ते जाएंगे। और ये देखें ये ऐसे। पराठे बनाने के लिए मैंने फाइन आटा लिया है, इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखें ये ज़बरदस्त हमारा पेड़ा तैयार है। पराठे बनाने के जो हम ये पेड़े बनाते हैं ना, पेड़े बनाने के बाद 10 से 15 मिनट रखने पड़ते हैं, इससे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैं ऐसे रख रही हूँ। ये ऐसे ये दोबारा एक पेड़ा मैं फिर आपके सामने फिर बना रही हूँ। ये हो गया कंप्लीट हमारे 2 पेड़े।
ये देखें, ये मैंने पेड़े बना के रखे थे, आपको मैंने दिखाए थे जब मैंने बनाए थे। अब मैं ये पराठा बना रही हूँ, क्योंकि ये हमारा ब्रेकफास्ट है ना। आलू रेडी हो गए, हमारा आमलेट रेडी हो गया। अब ये मैं करूँगी, थोड़ा सा हम अपने तवे पे ये ऑयल ऐसे थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे ताकि हमारे जो पराठे हैं वो खस्ता हों। मैंने कोई चकला बेलना इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपने हाथों से इसे बड़ा किया। ये देखें माशाल्लाह इसकी। ये अब इसको ऐसे हम पलट लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती इसकी शक्ल है। इसको हम ऐसे घुमाते जाएंगे, ये ऐसे थोड़ा सा इसके हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे। ये ऐसे, ये अब इसको ऑयल लगा देंगे। ये देखें, ये ऐसे हल्का हल्का सा ऐसे इसकी सिकाई होती जाएगी और ये पकता जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कितना खस्ता। अगर ये दरमियान में पक जाए, ये ऐसे इसकी साइडों पे आप पका लें इसको ऐसे करके, ये ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये हमारा पराठा बन गया। आपने बिल्कुल ऐसा ही ब्रेकफास्ट बनाना है। छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा एहतमाम कर लिया करें, बहुत मज़ा आता है। बहुत दिल को खुशी होती है जब हमसे जुड़े जो रिश्ते होते हैं, अब हम उनके लिए एहतमाम करें, उनको मनपसंद चीज़ बना के खिलाएं। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये लुक आ रही है। ये अब मैं इसको प्लेट में ये ऐसे निकालूंगी, ये ऐसे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है। ये देखें ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये ज़ीरे वाले आलू बनाया है, ये आमलेट बनाया, ये अचार है, ये लस्सी हो गई है, चाय हो गई हमारी, ये पराठे हो गए। आप बच्चे खाएं, बूढ़े खाएं, जवान खाएं, जो चीज़ जो भी मर्ज़ी है, लस्सी बूढ़ों के लिए, चाय जो पसंद करे वो खाए, जैसा मर्ज़ी। ये देखिए देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है, ज़बरदस्त सा ये नाश्ता है। कभी आप संडे में अपने बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें, आप खुद बना के खाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देखने में भी ये इतना प्यारा लग रहा है, खाने में भी, टेस्ट में भी इतना ज़बरदस्त है ये, हद से ज़्यादा। आप ट्राई करें, आप इंशाल्लाह ऐसा ब्रेकफास्ट बार बार बनाएंगे। अगर आपको हमारा ये ब्रेकफास्ट पसंद आया, हमारी रेसिपीज़ पसंद आई हैं, तो आप हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आपके व्यू से हमें पता चलता रहता है कि आप हमारी रेसिपीज़ पसंद करते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।